आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद कपाई जी, जो कि वार्ड नंबर 14 के कॉर्पोरेटर हैं। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया आपका जी। प्रमोद जी, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप काफ़ी समय से जुड़े हैं, काफ़ी सारे डेजिग्नेशन भी आपके वहाँ पे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने सामाजिक कार्य भी किया हुआ है और इस समय आप कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, राजनीतिक में मेरी फैमिली का, मेरे ख़ानदान का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं था और हम एक गांव से पले पले हैं। मेरा यहाँ से 80-85 किलोमीटर दूर सुंदरबनी के पास कांगड़ी गांव है, जहाँ मेरा जन्म हुआ और वहीं मैंने मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन ली। उसके बाद हम जम्मू शिफ्ट हुए, जहाँ मैंने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टूडेंट लाइफ में हम थे ही कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुरू से ही, बचपन से ही हमें संघ के साथ जुड़े हुए थे, आरएसएस के साथ। और आरएसएस का एक सिपाही होने के नाते, एक स्वयंसेवक होने के नाते हमें ऐसे संस्कार थे कि हम लोगों की सेवा करें, सेवा भाव से लोगों का काम करें और सोशल काम करें। उसी के नाते जब थोड़ा सा हमने होश संभाली, हमें लगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से हमें जुड़ना चाहिए। तो संघ के जो विचार थे, उन विचारों को देखते हुए हमने भाजपा का दामन थामा और 1994 में मैंने भाजपा का दामन थामा। और बाढ़ के, तब हम रेशम का रहते थे और बाढ़ के छोटे मोटे जो काम होते थे, इलेक्शन होते थे, उसी में काम करते थे। इतना बड़ा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के जुड़े थे? देखिए, शुरू से ही हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद, मेरी शायद लगा लो आप 27-28 साल उम्र होगी, जिसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसके छोटे मोटे काम करते रहे। लेकिन सक्रिय मैं जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ वो 2002 में, जब डॉक्टर निर्मल सिंह जी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मुझे सही तरीके से पार्टी में ज्वाइन करवाया और मुझे स्टेट का पब्लिसिटी सेक्टर बनाया। वहीं से मेरा राजनीति जो सफ़र है वो शुरू हुआ। उसके बाद कहीं आपको मैंने बता देता हूँ कि उसके बाद मैं सेक्रेटरी भी रहा, मैं जूथ का वाइस प्रेसिडेंट रहा स्टेट का, और कोषाध्यक्ष भी रहा, बीजेपी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। और साथ में मुझे जम्मू कश्मीर में जितने भी भाजपा के कार्यालय बन रहे हैं, उन सब का भवन निर्माण का जो कार्य है मुझे सेंटर की तरफ सौंपा गया। और जम्मू का आप देख रहे हैं, त्रिकुटा नगर में जो ऑफिस है वो भी मेरे ही देखरेख में बना, लेह में ऑफिस बना है वो भी मेरी देखरेख में बना, और कश्मीर में ऑफिस बना है वो भी मेरी और जम्मू में हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिस बने हैं सब मेरी देखरेख में बने। मैं एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता था, कोई ज़्यादा तो था नहीं, अपने बाप हमारे छोटा मोटा बिजनेस करते थे। लगातार आप सामाजिक कार्य करते थे और आपको अच्छा लगता था कि लोगों की जो भी परेशानी है उन्हें उजागर करना और उनका समाधान निकालना। कॉरपोरेशन में जब आप आए, क्या मकसद रहा आपका आने का? क्योंकि लोगों की काफ़ी समय से ग्रीवेंस थी कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी नहीं हुए थे, अपनी वार्ड की समस्या को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा परेशान वो थे। तो क्या उम्मीद उन्होंने आपसे लगाई थी और किस तरह से आपने उन्हें पूरा किया? सही कहा आपने। बेसिकली तो 2005 में जब पहली बार कॉरपोरेशन बनी और कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई, तब हमारी जो सीट थी भगवती नगर वार्ड नंबर 14 की, वो रिज़र्व होगी। तो संगठन की तरफ से हमें आदेश हुआ कि वो रिज़र्व सीट है और आपकी मैडम ही लड़ेगी। लेकिन वो भी राजनीति में नहीं थी, वो एक घरेलू लेडी थी, वो घर का काम काज करती थी। चलो, संगठन की नज़र थी और संगठन ने जो हमें दायित्व दिया और हमने भी वार्ड में काम किया था और संगठन की पूरे हमें पुशबैक था, तो वो सीट हमने 2005 में मात्र 35 वोट में जीती थी। तो 5 साल मेरी मैडम सुनीता कपाई कॉरपोरेटर रही, उस माध्यम से भी हम लोगों के काम करते रहे, लोगों के बीच रहे, हमने छोड़ा नहीं। और 2010 में जब कॉरपोरेशन डिफंग हुई, ख़त्म हो गई, 5 साल पूरे हो गए, तो उसके बाद भी हमने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। घर घर जाना, लोगों के काम करने, सोशल काम, किसी का पुलिस का काम हो, किसी का स्टेट स्पीड का काम हो, किसी का फूड एंड सप्लाई का काम हो, छोटे मोटे काम जो भी होते थे, गलियों नालियों का जो भी काम था करवाते थे। चाहे डिपार्टमेंट को पकड़ के लाते, जैसे भी करवाते थे। एमएलए साहब भी हमारी हेल्प करते थे, एमपी साहब हेल्प करते थे और उन सब की मदद से हम वार्ड का काम करते रहे। उसी का नतीजा है कि 2018 में जब इलेक्शन हुई तो संगठन ने दोबारा मुझे मौका दिया और हमने इलेक्शन लड़ी और मैं 750 वोट प्लस से जीत के आया। मीन्स के
टोटल वोट जितना पोल होगा 50% वोट मैंने अकेले में लिया और 6 कैंडिडेट और थे, उनको सबको मिल मिला के 50% वोट मिला। तो कहीं ना कहीं लोगों के कार्य आपने किए थे, उन्हें उम्मीद थी कि नहीं अगर हमारे कॉर्पोरेशन इलेक्शन होते हैं तो उसमें वो आप ही को आगे रखेंगे क्योंकि उनका कार्य आपने किया हुआ था। देखिए ये तो मेरे वार्ड के लोगों का प्यार था, प्रेम था, जो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि खैर बाकी वार्डों में पता नहीं क्या क्या किया होगा, मैंने अपने वार्ड में कोई 10 रुपये नहीं खर्चे हैं, बिल्कुल डोर टू डोर कंपेनिंग हमने की ज़रूर। उसके बाद लोगों का यही था कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपने काम किए हैं, हम आपको वोट देंगे, आपको जिता के भेजेंगे, आगे भी आपने काम करने हैं। और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि जब मैंने इलेक्शन लड़ी है उस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे वार्ड का, नाले का। लोगों के घरों में पानी जाता था और बरसात में ये हालत होती है कि लोगों के घर जो है वो 3-3 फुट 4-4 फुट पानी जो है लोगों के घर में भर जाता था और लोग परेशान थे। और लोगों का एक ही था सपना था कि हमारा नाला बनना चाहिए, तो हमें इससे निजात मिलना चाहिए। और कॉरपोरेशन बनने जीतने के बाद कॉरपोरेशन बनने का सबसे पहले मेरा यही काम था कि मैं उस नाले को बनाऊं। और मुझे ये बड़ी भगवान की कृपा से और संगठन का पीछे मुझे बैग थी और 2 महीने के अंदर अंदर मैंने उस नाले का काम शुरू किया। 6 करोड़ 20 लाख से वो नाला जो है सैंक्शन हुआ और आज वो नाला कंप्लीट हो गया है और आज वो लोगों को जो सुविधा मिली है उससे लोग खुश हैं। और उसके साथ साथ छोटे मोटे काम, गलियों का काम, नालियों का काम, ये तो हो ही रहा है, तो ये रूटीन में हम करते हैं। जी, और आगे आपने क्या सोचा कि अपने वार्ड को ब्यूटीफाई करने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ कदम आपने आगे बढ़ाने? सोचा नहीं, हम कर रहे हैं। आप 4th ब्रिज से लेकर अमरनाथ बेस कैंप तक देखिए, हमने वहाँ का एक 47 लाख का टेंडर अभी लगवाया है और उसमें क्या है ब्यूटिफिकेशन का ही काम है। साइडों में गमले लगेंगे, लाइटिंग लगेंगी और पूरा अभी आप देखिए 4th ब्रिज के उस दूसरी साइड जेडी की तरफ से हमने एक पार्क बना रहे हैं और पार्क को, और जम्मू में आप देख रहे हो इस वक्त स्मार्ट सिटी की तरफ जम्मू जा रहा है, तो उससे क्या पार्क हमारे बन रहे हैं, हमारे ओपन जिम्स लग रहे हैं, झील का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और आप बाज़ार में देखो, फ्लाईओवर के नीचे देखो कितनी ब्यूटिफिकेशन हो रही है। ये सब एक स्मार्ट सिटी का एक दौर है। हम सोचते थे छोटे छोटे जब होते थे, लगता था कि पता नहीं कब जम्मू का नंबर आएगा और जम्मू भी एक बी क्लास से निकल कर स्मार्ट सिटी में आएगा। अब वो दौर आया है। अब हमारे सेंटर की जो सरकार है उसका भी पूरा फोकस है जम्मू पर, और ख़ासकर हमारे जो एलजी साहब आए हैं, बहुत अच्छे एलजी साहब हैं, ये बहुत ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। और जिससे मुझे लगता है बहुत जल्द जम्मू जो है स्मार्ट सिटी की तरफ आप देख रहे हो, यहाँ मेट्रो ट्रेन का जो आ रहा है वो भी बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अखनूर तक 4 लाइनिंग हो रही है। हमारे भगवती नगर में आप सोच नहीं सकते वहाँ भी डबल लाइन बन रही है। अब देखो नहर को छोटा करके वहाँ एक डबल लाइन बन रही है ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिले। आपका शुरू से कहना था कि आप शुरू से लोगों की जितनी भी ग्रीवेंस रहती थी, चाहे वो आपके वार्ड के नहीं भी हो, कॉलेज टाइम से आप सामाजिक कार्य जो है आप करते रहते थे। इस समय जो सबसे बड़ा इशू है वो 4G का है। काफ़ी देर से जो युवा है इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए 4G जो है, ऐसा नहीं है कि 4G आएगा नहीं, ये होगा ही होगा, लेकिन कुछ सरकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ लोगों की समस्या हो सकती है। पीछे आप देख रहे हैं कि पहले जब नेट शुरू किया था और लोगों ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जल्द मुझे लगता है कि 4G का शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द लोगों को इसकी सहूलियत मिलेगी। हमारे माध्यम से जितने भी आपके वार्ड के लोग देख रहे हैं, निवासी देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक आप मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से आप कहेंगे कि आपके वार्ड को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं और आगे भी बनेंगे? वार्ड नंबर 14 भगवती नगर के जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, या जितने भी वहाँ के रहने वाले हैं, सब मेरे एक फैमिली मेम्बर हैं। सबके साथ मेरा एक फैमिली रिलेशन है और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा वार्ड नंबर 14 भगवती नगर एक मॉडर्न वार्ड बने। लोगों को जो भी सुविधा है, मूल जो सुविधा होगी वो हर सुविधा हम उपलब्ध करेंगे। अभी आप देख रहे हैं हम लाइटिंग का काम है, वार्ड में हम लाइटें लगवा रहे हैं और हर पोल्स पे लाइट होगी और उस लाइट का कंट्रोल होगा एजेंसी के पास, और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो लाइट ख़राब होती है तो कंपनी का काम है उसको ठीक करना। ये भी एक हमारे सेंटर की हमारी उपलब्धि है, सेंटर की हमारी देन है कि सेंटर ने जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हर वार्ड में हर पोल पे सब नई लाइटें लगाने का जो प्रोसेस शुरू किया है। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे एरिया में जितने भी पार्क्स हैं, मंडेन हों, हमारी एक ग्राउंड है वहाँ पे 4th ब्रिज के साथ, हम चाहते हैं वहाँ प्ले ग्राउंड बने। और उसके साथ साथ इंडोर स्टेडियम जो है भगवती नगर में मिला, अमरनाथ बेस कैंप हमारे एरिया में है, उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान से लोग जहाँ आते हैं। और वार्ड नंबर 14 भगवती नगर एक मॉडर्न वार्ड बनना चाहिए, खूबसूरत वार्ड बने, क्योंकि इस पे
पूरे हिंदुस्तान की नज़र है, पूरे हिंदुस्तान के यात्रु जो है वो यहाँ आते जी हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज में हमारे साथ जुड़े थे प्रमोद जी, काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और सामाजिक कार्य इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया और जिस तरह से कॉरपोरेशन के साथ अभी जुड़े हुए हैं और अपनी वार्ड को ब्यूटीफाई करने के लिए लगातार ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।